हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल MH के क्लासेस। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में मैंने कैलेंडर्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं सबको मैंने कंपाइल करा है और उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है कैलेंडर का तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में पहला पार्ट देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग फिर सेकंड पार्ट ही वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप सेकंड पार्ट पे डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है जो मैंने ऑड डे का कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे करेंगे और कुछ थोड़ा अलग अप्रोच लेंगे। तो इस तरीके के अप्रोच लेंगे जो कि ना ही किसी ने अभी तक ऑनलाइन पढ़ाया है और ना ही कोई इस तरीके से ऑफलाइन पढ़ाता है। तो दोस्तों, इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम द 23rd ऑफ दैट मंथ। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज़ ट्यूसडे, कह रहा है यदि मंथ का जो तीसरा दिन है वो क्या है, ट्यूसडे है। ठीक, यानी जो मंथ का थर्ड डे है वो कौन सा है, ट्यूसडे। ठीक, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम 23rd ऑफ दैट मंथ। ठीक, तो कह रहा है कि 23rd से, उसी मंथ की 23rd से सिक्स्थ डे, ठीक है, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये बोल रहा है। ठीक, तो 6 दिन बाद मतलब 23 + 6 यानी 29th डे की बात कर रहे हैं, यानी 29th डे वो पूछ रहा है कौन सा डे होगा। ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो 29 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा 26, और इस 26 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड जब करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5। तो जो 5 है, जो शेष होता है वही हमारा क्या होता है, ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे जो ये 5 मिला, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, यानी 3 तारीख से 29 तारीख पे आ रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 5 ट्यूसडे में ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें +5 करना है किसमें, ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे में +5 करेंगे, कितना आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यहाँ पे जो यानी 29th को जो डे पड़ा होगा वो पड़ा होगा संडे। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन में कहीं किस नंबर पे लाई कर रहा है, तो ऑप्शन में पहले नंबर पे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द 27th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे, कह रहे हैं यदि मंथ का 27वां दिन अगर फ्राइडे है तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 4th डे ऑफ द मंथ। ठीक, यानी कह रहा है कि जो मंथ का 27वां दिन है, ठीक है, जो मंथ का 27वां दिन है, 27th डे, वो क्या है, फ्राइडे। तो कह रहा है कि 4th डे कौन सा दिन रहा होगा, या महीने की 4 तारीख को कौन सा वार पड़ा होगा, यानी कौन सा डे पड़ा होगा। ठीक, देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखेंगे डेज का कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 23 दिन का है। तो 23 दिन का जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड कर दिया और हमें यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 2। ठीक, और इस 2 को अब हमें प्लस करना है, माइनस। वो हम कैसे देखते हैं कि अगर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डेज में आगे बढ़ रहे हैं, दिनों में आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये शेष क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक, और अगर हम दिन में पीछे के दिन का डे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, अब यहाँ पे 27 तारीख आगे का दिन दिया हुआ है और पीछे का दिन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये शेष हम इस फ्राइडे से माइनस कर देंगे। तो इस फ्राइडे से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्राइडे में 1 डे माइनस करेंगे तो हमें थर्सडे मिलेगा और देन वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक, तो आंसर हमारा वेडनेसडे हो गया। कौन सा ऑप्शन है वेडनेसडे, चेक करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी क्या है, वेडनेसडे, और वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इफ द सिक्स्थ डे ऑफ द मंथ इज 3 days अर्लियर देन सैटरडे, कह रहा है यदि सैटरडे से 3 दिन पहले मंथ का 6ठा दिन पड़ता है तो विच डे विल इट बी ऑन 21st डे ऑफ दैट मंथ। ठीक, तो कह रहा है कि 21वां दिन कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक,
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सैटरडे है, ठीक, सैटरडे से 3 दिन पहले, सैटरडे से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 डेज बिफोर, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, इधर पीछे आ रहे हैं तो जो दिन पड़ा होगा तो वो कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा ना। अच्छा, ये दिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 6th डे पड़ा होगा, ठीक है, मंथ का छठा दिन, सैटरडे से 3 दिन पहले महीने का छठा दिन होगा। तो कह रहा है कि बताओ 21वां दिन मंथ का 21st जो तारीख होगी, यानी 21 तारीख होगी, उस दिन कौन सा डे होगा, यही तो पूछ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं करना है हमें, हम इसमें 2 अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक, वही ऑड डे कॉन्सेप्ट की लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सैटरडे को सैटरडे से 3 दिन पहले छठा दिन था, तो यानी सैटरडे कौन सा दिन होगा? 9th डे होगा, ठीक है, 9th डे ऑफ द मंथ होगा। तो यहाँ पे 6 + 3 करेंगे तो 9th डे आ गया। अब 9 से हमें 21st डे पे जाना है, तो हम 21st और 9th डे के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12 दिन का मिलेगा। तो यहाँ पे जो 12 दिन का डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5, और यही 5 हमारा ऑड डेज होगा। तो अब हमें प्लस करना है या माइनस, हम आगे बढ़ रहे हैं मंथ में, तो हम क्या करेंगे कि सैटरडे में 5 दिन ऐड कर देंगे। तो सैटरडे में 5 दिन ऐड करेंगे, कितना होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे जो 21वां दिन होगा तो वो कौन सा होगा? थर्सडे होगा, ठीक, थर्सडे होगा। तो ये था इसका आंसर। अब देखें किस ऑप्शन में है थर्सडे। तो जो थर्सडे है वो बी ऑप्शन है, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर अब, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 days बिफोर वॉज संडे, ठीक है, क्या कह रहा है? इफ 2 days बिफोर वॉज संडे, विच डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, ठीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है कि इफ 2 days बिफोर वॉज संडे, विच 3 days आफ्टर टुमारो। यानी हम क्या कर रहे हैं? अब देखो इसको करने की अप्रोच क्या है, ठीक। आज के दिन की बात, आज का दिन कौन सा होगा? प्रेजेंट डे, ठीक, प्रेजेंट डे आज का है। कल क्या होगा? टुमारो, ठीक। और 2 दिन बिफोर क्या कह रहा था? कौन सा डे है? 2 दिन बिफोर संडे है, ठीक। 2 दिन बिफोर कौन सा है? संडे। तो कह रहा है टुमारो के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 1, 2, 3, ठीक है। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा डे होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बहुत आसान है। अगर हम इस तरीके से बना के करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होगा, लेकिन आंसर करेक्ट आएगा। संडे यहाँ पे था, तो यहाँ पे 2 दिन पहले मतलब 1 और 2 दिन पहले, ठीक है। 1 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर क्या आएगा? सैटरडे पड़ रहा होगा, ठीक। अब इसको करने का दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसी को हम थोड़ा शॉर्ट बना देंगे। कैसे? हम देखेंगे 2 days बिफोर बोला है ना, तो बिफोर के 2 दिन पहले क्या हो गया? बिफोर हो गया। 2 दिन पहले मतलब बिफोर, 2 दिन पहले यानी 2 of बिफोर, ठीक। अब हम क्या करेंगे? टुमारो 1 दिन हो गया, ठीक है, 1 दिन टुमारो का हो गया, 1 दिन टुमारो का हो गया, और 3 days आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो 3 days आफ्टर टुमारो हो गया, ठीक। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे कितने दिन है? 3 और 1 4 और 1 सॉरी 3 2 5 1 6, तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मिला? 6, और ये 6 हम क्या करेंगे? इस संडे में प्लस कर देंगे। तो प्लस करो जरा, कितना आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड अगेन वी विल गेट व्हाट? सैटरडे। तो सैटरडे इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सैटरडे ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अगर हमें जल्दी करना है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और अगर हम इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो जो भी बिफोर और आफ्टर करके दिया हुआ है दिन उसको हम करेंगे, और एक टुमारो का दिन ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स लगाइएगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा अब। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ऑड डे के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो मैं रीड करता हूँ। कह रहा है कि इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, व्हाट वाज द डे बिफोर 94 डेज, ठीक। अगर आज का दिन कह रहा है वेडनेसडे,
ठीक, अगर आज का दिन बोल रहा है कि वेडनेसडे है, तो आज से 94 दिन पहले यानी 94 डेज बिफोर, ठीक है, कौन सा दिन पड़ा होगा, ठीक, कौन सा दिन होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, वही सेम ऑड डे कॉन्सेप्ट, ठीक, ऑड डे कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे हम, जो भी गिवन डेज होता है उसको हम क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा 7 7 17, बचेगा 3, ठीक, तो 3 बचेगा। तो 7 से 9 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2, और 24 हो गया, 7 3 21, बचेगा शेष कितना 3, यानी 3 और डेज होंगे। अब 3 हम प्लस करेंगे या माइनस, हमें यानी क्या कर रहे हैं, पहले के पूछ रहे हैं ना, 94 दिन पहले। जब बाद के पूछते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब पहले पूछेगा तो हम माइनस करेंगे, यानी 3 दिन हमें वेडनेसडे से 3 दिन क्या करना है, घटा देना है, 3 दिन बैक आ जाना है, पीछे आ जाना है। तो वेडनेसडे से 3 दिन पीछे आए तो क्या होगा, एक हो जाएगा ट्यूसडे, एक हो जाएगा मंडे, और एक होगा संडे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक, वो क्या होगा, संडे। संडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को करते हैं। अब ये हमारे जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट से जो सरल जो इजी क्वेश्चंस बन सकते थे, इस तरीके से ही बनते हैं। तो मैंने आपका सॉल्यूशन कैसे होगा ये मैंने दिखा दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अलग टाइप की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो रहा आपकी स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट टाइप है कि व्हेन मंथ एंड ईयर इज सेम, ठीक है, जब मंथ और यानी जब माह और वर्ष गिवन, मंथ और वर्ष क्या होगा, सेम। जो भी रेफरेंस डेट गिवन होगी उसमें महीना और जो साल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि मंथ सेम रहेगा, कोई भी एक मंथ हम मान लेते हैं अप्रैल, ठीक, अप्रैल हमने मंथ एज्यूम कर लिया, ठीक, और वर्ष भी हम सेम मान लेते हैं हमने 1997 मान लिया, ठीक। और हमने कहा कि यदि 5 अप्रैल 1997 को अगर संडे होगा, ठीक दोस्तों, बस ये एक एग्जाम्पल है। अब आप लोग कैलेंडर मत देखने लगिए कि 1997 को सर बोल रहे कि अप्रैल 5 को संडे है तो संडे नहीं पड़ा और उस पर कमेंट आने लगे, ठीक है, तो ये मत करिएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ एज्यूम किया है। तो इस तरीके से 5 अप्रैल 1997 को संडे था। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ 29 अप्रैल 1997 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो इट्स क्वाइट ईजी, ठीक, तो ये इजी है, ठीक है। इसी तरीके से ऑड डे कॉन्सेप्ट के हमने जस्ट क्वेश्चन अभी इससे पहले कराए हैं, तो उसी तरीके से ये लगेगा, ठीक है। हमें अप्रैल और ये जो वर्ष है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, हमें सिर्फ बात करना है क्या, डेज में। तो डेज में बात करना है तो 29 और 5 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना होगा, 24 दिन का, 24 डेज का डिफरेंस होगा। और 24 डेज का डिफरेंस होगा तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इस 3 को हम क्या करेंगे, संडे में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि आगे की तारीख पूछी है। तो इस संडे में हम 3 दिन प्लस करेंगे, कितना आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे कि 5 अप्रैल को संडे है, तो हर यानी 7वें दिन क्या होगा, संडे पड़ेगा। तो 5 को अगर संडे है तो 12 तारीख को भी क्या पड़ा होगा, संडे पड़ा होगा। और 12 के बाद 19 को संडे पड़ा होगा, ठीक, तो 19 को संडे पड़ा होगा। 19 के बाद 26 को, ठीक है, 26 को संडे पड़ा होगा, ठीक। उसी तरह 26 को संडे, 27 को मंडे, 28 को ट्यूसडे, और 29 को क्या हो गया, वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहाँ पे पहुँचे, वेडनेसडे पे। चाहे इस तरीके से आप साथ साथ के गैप पर, ये चीज़ वही है, ठीक है, डिवाइड करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टाइप, जिसमें मंथ और वर्ष क्या है, जो होगा वो सेम होगा, सिर्फ डेट का डिफरेंस होगा। तो पहला टाइप ये था। बढ़ते हैं अपने, अब मैं इस तरीके से और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकता दोस्तों, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सारे टाइप्स भी अभी कवर करने, तो इसलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप की तरफ। और नेक्स्ट टाइप है आपका कि व्हेन मंथ इज डिफरेंट, व्हेन मंथ इज डिफरेंट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन मंथ इज डिफरेंट का। दस अप्रैल 2013, ठीक है, इस दिन डे गिवन होगा। तो पूछ रहा है कि 10 नवंबर 2013 को
कौन सा दिन पड़ा होगा। 10 अप्रैल 2013 को एज्यूम कर लेते हैं कि क्या पड़ा होगा, संडे। ठीक है, तो पूछा है कि 10 नवंबर 2013 को कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है हमें, वही सेम और डे का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या, वर्ष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सेम है, और यहाँ पे हमें डेट से मतलब है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल और नवंबर यहाँ पे मंथ चेंज हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा अब हम वो देखते हैं कि हम 10 अप्रैल से कहाँ में जाना है, आगे बढ़ना है, 10 अप्रैल से लेकर 10 नवंबर तक बढ़ना है। तो हम 10 अप्रैल हमें सबसे पहले तो ये बात है, जितने भी मंथ से आपको डे याद होना ज़रूरी है कि कितने डेज का कौन सा मंथ होता है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल होता है 30 डेज़ का, और 30 डेज़ में से 10 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 10 दिन बीत चुके हैं, तो अब हम अप्रैल के हमारे पास कितने दिन बचे, अप्रैल के हमारे पास 20 दिन बचे, और उसके बाद अप्रैल में कितने दिन हो गए, 31। ठीक, और जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर के 10 दिन लेने हैं हमें, तो हम यहाँ पे नवंबर के 10 दिन ही लेंगे। ठीक, अब इस तरीके से हम या तो क्या कर सकते हैं, सारे डेज को प्लस करके उसको 7 से डिवाइड कर दें, तब भी ऑड डेज आ जाएगा, और जो ऑड डेज आएगा हम क्या करेंगे, इस संडे में प्लस कर देंगे, उतने दिन हम प्लस करके डे निकाल लेंगे। या तो हम क्या करें, डायरेक्ट हमें ऑड डेज याद होने चाहिए कि मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, और वो ऑड डेज हम 7 से डिवाइड करके निकालते थे, तो हम यहाँ पे या तो ये करें कि आप या तो ये कर लीजिएगा कि सारे डेज को ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि 20 दिन में ऑड डेज हम देख लें कितने, तो 6 ऑड डेज यहाँ पे निकलेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, और 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 3 ऑड डेज निकलेंगे, यहाँ पे 2 ऑड डेज निकलेंगे, यहाँ पे 3 ऑड डेज, यहाँ पे 3 ऑड डेज, यहाँ पे 2 ऑड डेज, यहाँ पे 3 ऑड डेज, और यहाँ पे 3 ऑड डेज। ठीक, अब हम या तो ऑड डेज को प्लस कर ले, या तो हम पूरे फुल डेज जो दिए हैं इनको प्लस कर ले, बात एक ही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 3 9 9 2 11। ठीक है, 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 और 3 17, 17 2 19, 19 और 3, ठीक है 22, 22 और 3 कितने हुए, 25। ठीक है, 25। अब ये जो 25 मिला इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, तो 4 मिलेगा। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, संडे में 4 दिन प्लस कर देंगे, तो हमारा इस 10 नवंबर का दिन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम 4 दिन प्लस करेंगे, कितना आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे जो डे होगा, आंसर जो होगा वो कितना होगा, थर्सडे होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये मत करिए कि आप ऐसे डेज करके कैलकुलेशन को लेंदी मत करिए। ठीक है, सिर्फ ऑड डेज लिखिए, और ऑड डेज में आप इसको और भी ऐसे कर सकते थे कि आप 7 का पेयर बना के हटा सकते थे, 3 2 5 2 7, ये हटा दिया, 7 दिन क्या हो गए, हट गए, पूरा ये सप्ताह बना लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम इस पे कैलकुलेट कर सकते थे, 6 3 9 3 12, ठीक, 12 3 15, 15 3 18, और 18 को 7 से अगेन डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जितने भी 7 बन रहे हैं उसको हम हटा दें। तो इस तरीके से इस सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है व्हेन ईयर इज डिफरेंट, यानी अब जो वर्ष होगा वो क्या होगा, अलग अलग दिया होगा। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि या तो दोनों मंथ और वर्ष सेम थे, और यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे मंथ अलग था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट टाइप थर्ड टाइप करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, वर्ष डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट ईयर इज गिवन। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों इधर स्पेस है, इधर यहाँ पे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 मार्च 2011, सॉरी 2001। 9 मार्च 2001 को यदि संडे था, ठीक, अब यही सोच रहे होंगे कि ये संडे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं संडे। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 मार्च 2007, यानी 9 मार्च 2007 को कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक है, कौन सा दिन था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा जो डे है, डे ऑफ द मंथ सेम है और मंथ सेम है। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम है। ठीक, तो हम इससे कोई भी मतलब नहीं है।
ठीक है, मतलब किससे हमें, सिर्फ वर्ष से। ठीक, तो अब हमें वर्ष से अब हम यही सोचेंगे कि अगर हम जितने भी गिवन ईयर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, ऑड डे कैलकुलेट कर लें, और उस ऑड डे को हम क्या करेंगे, इस संडे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऑड डे निकालेंगे कैसे, तो हमने अपने पहले सेशन में जब पार्ट 1 पढ़ाया था कैलेंडर में, तो मैंने उसमें बताया था कि सालों में जो ऑड डेज होते हैं, यानी ईयर्स में जो ऑड डेज होते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा तरीका बताया था कि ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, ये बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2001, ठीक है, 2001 से 2007 कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष है, और 6 वर्ष में लीप ईयर कितने पड़े, तो यानी 2002 लीप ईयर होगा, लास्ट यानी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 2002 लीप वर्ष नहीं होगा, 2003 भी लीप वर्ष नहीं होगा, 2004 लीप वर्ष होगा, तो 2004 लीप वर्ष पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे 2004 लीप वर्ष पड़ा, तो वही बस एक लीप वर्ष वही होगा। तो हमने क्या करा, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे कितना आया, 6 + 1 7/7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। और 0 और डे का मतलब क्या, सेम डे, यानी संडे अगर इस दिन पड़ा था तो 2007 में भी क्या पड़ा होगा, 9 मार्च को संडे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है हमारा 4th टाइप, जो रहा ये आपकी स्क्रीन पर, व्हेन डेट मंथ एंड ईयर इज़ डिफरेंट, जब तीनों चीज़ें डिफरेंट होंगी, डे भी, मंथ भी और वर्ष भी, जब तीनों चीज़ डिफरेंट होगी, तब इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे, सेम ऑड डे की कॉन्सेप्ट पे करेंगे। और ऑड डे से सीधा रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं रिमाइंडर पे ही पूरा बेस्ड है, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डेज होता है। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल इस टाइप का भी, 18 जुलाई 2020, एग्जाम्पल 18 जुलाई 2020 को यदि सैटरडे पड़ा था, ठीक, तो फिर 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर 2043 इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ डिफरेंट है, वर्ष भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, डे भी डिफरेंट। ठीक, इस तरह के सवाल को सेम हम ऑड डे के कॉन्सेप्ट पर ही करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, सब तीनों चीज़ों में हम ऑड डेज निकालेंगे, वर्ष में भी ऑड डेज निकालेंगे, वर्ष जितने भी वर्ष की बात की गई है उसमें ऑड डेज, मंथ में ऑड डेज निकालेंगे, और डेज में भी कितना डिफरेंस है उसमें ऑड डेज निकालेंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे वर्ष से। कैसे करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कितने साल का गैप है दोनों के बीच में, 2020 से 2043 तक 23 साल का गैप है, तो हम इस 23 साल में ऑड डेज कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस 23 साल में ऑड डेज कितने होंगे। तो हम ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7 के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे ईयर कितने हैं, 23 साल। ठीक, 23 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे वो हमें ऐड करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे 23 साल में और 23 साल में कितने हमारे लीप ईयर हैं वो हम देखते हैं कि 2020, तो 2020 के बाद जो हमारा लीप ईयर होगा वो होगा 2024, तो होगा हमारा 2024, 2028, 2032, 2036 और 2040, यानी 5 लीप ईयर पड़ेंगे हमारे। ठीक, तो यहाँ पे ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ 23 5 28 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो 7 से पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो शेष आया रिमाइंडर जो हमारा आया वो आया 0। ठीक, तो यहाँ से जो ईयर्स में आया है हमारा ऑड डेज हम यहाँ पे लिखते चलेंगे सब में। ठीक, तो किस में, यहाँ पे जो साल में जो ईयर्स में आया है, जो ईयर्स में ऑड डे आया वो कितना आया, 0। अब हम बात करेंगे मंथ्स की। ठीक, मंथ्स में कितने ऑड डेज हैं वो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डे की बात करेंगे। ठीक, डेज में कितने ऑड डेज हैं, ठीक, वो बात करेंगे। तो हमने ईयर में कैलकुलेट कर लिया, अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं हम मंथ की तरफ। ठीक है, मंथ और डे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेज हटा दो। ठीक है, मंथ्स में ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि मंथ्स में ही डेज
जो आगे पीछे होगा वो भी इसमें ऐड होगा ना, तो इसलिए हम ईयर और मंथ्स में ही देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम चलेंगे 18 जुलाई से 5 दिसंबर तक। ठीक, तो 18 जुलाई से 5 दिसंबर तक चलेंगे। तो हम यहाँ पे जुलाई के हमारे 18 दिन है वो बीत चुके हैं, हमें उन्हें नहीं लेना है। जुलाई कितने का होता है, 31 दिन का होता है, तो 31 में से 18 हम माइनस कर देंगे, तो 31 में से 18 माइनस करेंगे, हमें 13 दिन बचेंगे। तो हमने 13 दिन बोले लिए। ठीक है, मार्कर में इंक डाल लिया करो, इंक ख़त्म हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जुलाई के हमें कितने दिन लेने भाई, 31 में से 18 माइनस किया, तो 31 में से 18 माइनस किया तो हमें कितना मिला, 13 दिन। और 13 दिन में भी हम ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, शेष रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6, और जो हमारे रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है। तो जुलाई में हमें ऑड डेज मिल गया 6। ठीक, जुलाई के बाद हम बढ़ेंगे अगस्त में। अगस्त भी, जुलाई और अगस्त दो ऐसे मंथ हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे 31, इसको भी हम क्या, हमें 3 ऑड डेज अगस्त में मिल जाएंगे, अगस्त सितंबर। ठीक है, सितंबर में हम बढ़ेंगे, फिर सितंबर कितना होता है, 30 का होता है, 2 दिन ऑड डेज, 2 ऑड डेज हो जाएंगे। अक्टूबर 31 का होता है, 3 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक, नवंबर 30 का होता है, 2 ऑड डेज मिलेंगे। और दिसंबर में कितने दिन की बात की गई है, 5 दिन की बात की गई है, तो हम दिसंबर के 5 दिन ही लेंगे। ठीक, और ये 5 दिन क्या होंगे, सप्ताह तो बनाएंगे नहीं, तो यही ऑड डे हो गए 5 दिन दिसंबर के। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 2 5 2 7 ये कैंसिल। ठीक, अब क्या हम करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, 6 3 9 9 9 और 5 कितने हुए, 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 14। 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा, शेष जो मेरा बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक, जो शेष आया कितना बचा, 0। ठीक, तो अब हमने डे और मंथ्स में यानी क्या करा, ऑड डेज निकाल लिए, तो यहाँ पे कितना आया, 0 आया। और ओवरऑल ऑड डेज कितना मिला, 0। और जब भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी शेष में, रिमाइंडर में 0 बचता है, तो इसका मतलब क्या है, सेम डे, वही दिन पड़ा होगा जो सैटरडे यहाँ पर है, वही दिन यहाँ पर भी आया होगा। ठीक है, तो सैटरडे यानी 5 दिसंबर 2043 में भी क्या होगा, सैटरडे का दिन होगा। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रवि एंड प्रियंका सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन फ्राइडे 4 फरवरी 2005, यानी 4 Feb 2005 को रवि और प्रियंका ने अपनी सालगिरह शादी की मनाई थी। और उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, उस दिन फ्राइडे था। तो अब कह क्या रहे हैं, अब वो लोग जब अपनी नेक्स्ट एनिवर्सरी, वो लोग चाहते क्या हैं, वो लोग अपनी एनिवर्सरी को सेम दिन मनाना चाहते हैं। सेम दिन मतलब क्या, जो दिन ये है, यानी जो वार, जो डे पड़ा होगा वो सेम चाहते हैं। यानी अगर 4 फरवरी 2005 को उन लोग ने फ्राइडे को अपनी एनिवर्सरी मनाई थी, तो वो लोग फिर से ही फ्राइडे को अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। यानी क्या करना चाहते हैं, वो लोग अपनी एनिवर्सरी फ्राइडे को ही मनाना चाहते हैं। ठीक, और उनकी एनिवर्सरी जो होगी वो तारीख क्या होगी, 4 फरवरी ही होगी, लेकिन साल का पता नहीं है। ठीक है, अब ये ज़रूरी थोड़ी ना कि 4 फरवरी 2006 को भी जब वो अपनी एनिवर्सरी बनाए तो फ्राइडे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए यहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट। ठीक, जिसे हम बोलते हैं रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट। अब रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जैसे क्या होता है, जैसे डे हमारा क्या होता है, डे ऑड डे पे काम करेंगे हम, तो ऑड डे हमारा 0 कब होता है, शेष हमारा 0 कब बनता है, जब 7 ऑड डेज का समूह बन जाता है। ठीक है, तो जब 7 ऑड डेज का समूह बन जाता है तब हमारा 0 आता है शेष, और जब भी हमारा शेष 0 आता है इसका मतलब क्या होता है, सेम डे पड़ा होगा। यही तो मतलब होता है उसका दिन, यानी शेष अगर 0 आया तो सेम डे पर हम बात करते हैं, यानी सेम डे पड़ा होगा। तो अब यहाँ पे हम यही देखेंगे कि हम ऑड डेज, जो साल के ऑड डेज निकलते हैं उनको हम निकालते रहेंगे जब तक, ठीक है, until it becomes 0। ठीक है, what becomes 0, शेष। ठीक है, रिमाइंडर becomes 0। तो हम उस पर काम करेंगे। अब हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्चुअल वे की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ट्रिक। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि 4 फरवरी
इस 4 फरवरी 2005 को फ्राइडे था, वो लोग फिर से फ्राइडे को अपनी सालगिरह मनाना चाहते हैं, लेकिन वर्ष कौन सा होगा यही पूछा, नहीं रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो 4 फरवरी 2005 यानी 2000, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 2005 से 2006 तक जो ऑड डे होंगे, एक साल की बात होगी भाई। 2005 4 फरवरी 2005 से लेकर 4 फरवरी 2006 तक ऑड डेज कितने पड़े होंगे भाई? 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो यानी फरवरी में कितना होगा, 0 दिन, 0 ऑड डे होंगे, ठीक है। तो 0 ऑड डे होंगे यानी 28 का फरवरी पड़ा होगा और 0 ऑड डे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी वर्ष में क्या होगा, ओवरऑल वर्ष में एक ऑड डे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। तो यहाँ से 2005 से लेकर 2006 तक जो नॉर्मल ईयर है उसमें ऑड डे कितना पड़ा, 1। अब यहाँ पे हम 2006 से लेकर 2007 की बात करेंगे, तो 2006 से 2007 तक भी क्या हुआ, नॉर्मल ईयर पड़ा, और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे 7 से लेकर 2008 तक, ठीक। तो 8 तक बात करेंगे, 8 तक बात तो करेंगे हम, लेकिन क्या पूरा फरवरी काउंट होगा? पूरा फरवरी तो काउंट यहाँ पे नहीं हो रहा है भाई। हम ऑड डे मेरा क्या, फरवरी मेरा 29 का होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे तो हम 4 फरवरी 2007 से लेके 4 फरवरी 2008 तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरे फरवरी के पूरे दिन तो काउंट ही नहीं हुए, तो क्या हम इसको लीप ईयर मानेंगे? यहाँ पे ऑड डे 2 रखेंगे ना, हम यहाँ पे ऑड डे इसको 1 ही मानेंगे, क्योंकि जो 2008 का फरवरी होगा उसका डे जो होगा वो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें ऐड होगा, यानी 2008, यानी 4 फरवरी 2008 से लेके 4 फरवरी 2009 तक, 4 फरवरी 2008 से लेके 4 फरवरी 2009 तक, 2008 से लेके 2009 तक नॉर्मल ईयर एक दिन काउंट हुआ, और जो इस 2008 का फरवरी का एक दिन था वो इसी साल में तो काउंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑड डे कितना रखेंगे, 2, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए और बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2009 तक, ठीक। अब यहाँ पे हम 2009 से लेकर 2010 तक क्या होगा, मेरा नॉर्मल ईयर होगा, तो एक ऑड डे हुआ, ठीक। अब फिर 2010 से लेकर 2011 तक ये भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ऑड डे कितना होगा, 1। अब यहाँ पे हम ऑड डे देखेंगे कितना बना, 1 2 3 5 6 7 ऑड डे बन गए। और जैसे ही 7 ऑड डे बने तो उसका मतलब क्या, 7 ऑड डे बने, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर आएगा 0 मतलब क्या, 2011 में इसका मतलब क्या होगा, अपनी वो लोग सालगिरह जो मनाएंगे वो क्या होगा, सेम फ्राइडे पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। यानी 2005 से लेके 2012 में अपनी वो लोग नेक्स्ट सालगिरह सेम फ्राइडे में मनाएंगे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को अब हम देखेंगे कि ट्रिक में कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहीं पे बताऊंगा ट्रिक इस क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक। अगर आपको जो अच्छे लगे आप लोग वो अडॉप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा मेन मोटिव है एग्जाम्स में तेज़ी से सवाल को सॉल्व कर लेना। तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे ट्रिक की, ठीक। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिक की और देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो ये ट्रिक हम बात करेंगे रिमाइंडर विद इन अ सेंचुरी, यानी रिमाइंडर यानी जिसे बोलेंगे शेष, और यहाँ पे बात करेंगे हम जो गिवन ईयर होगा, ठीक है, उसकी। ठीक है, तो रिमाइंडर और गिवन ईयर, अब ये है क्या, ठीक। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे रब कर दे रहे हैं, सवाल सॉल्व तो आप लोग ने कर ही लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये 2011 यहाँ पे रब किए दे रहा हूँ, ठीक। तो हमारा सवाल ये था कि अगर वो 4 फरवरी 2005 को अगर उन्होंने अपनी सालगिरह बनाई, तो जो कि फ्राइडे को पड़ी थी, और वो फिर से अपनी सालगिरह फ्राइडे को ही मनाना चाहते हैं, तो वो लोग 2011 में मना पाते, ठीक, या मनाई होगी उन लोग ने। तो अब हम इसको इस तरीके से तो बना के नहीं कर सकते, एग्जाम में पॉसिबल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में हैं तो हमें लगता है कि ये हम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपने माइंड में ही सोचना है कि, और माइंड में हमें ऑड डे कैलकुलेट करते चलना है, तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम ये कर कैसे पाएंगे, जब हम प्रैक्टिस में रहेंगे, और अगर हमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और हमें ट्रिक याद करना ज़्यादा आसान लग रहा है तो हम वो करेंगे। हमारा मेन मोटिव है सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक की बात करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तब, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा तब, रिमाइंडर 2 आएगा तब, रिमाइंडर 3 आएगा तब, ठीक। तो
तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जब रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो कैसे आएगा, किसको डिवाइड करने से आएगा, तो हमारा जो भी गिवन ईयर होगा उसको, ठीक। तो किससे डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे, ठीक। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, अगर नॉन लीप सेंचुरी और लीप सेंचुरी, सॉरी ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि लीप या नॉन, बस हम ये बताएंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 2005 हमें गिवन है, तो हम इस 2005 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से हम पॉसिबल आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यानी हमने 2005 के जो लास्ट के 2 डिजिट थे उनको उठा लिया और क्या किया, उसको हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अब हमारा शेष कितना है, यानी रिमाइंडर कितना है हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आया 1, और जो रिमाइंडर होता है भाई हमारा ऑड डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑड डे की बात चल रही है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आया। अब इसके लिए हम ट्रिक इस्तेमाल क्या करेंगे, तो हमारा जब 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन ईयर होता है उसमें 28 साल जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 28 कर देते हैं। और जब 1 दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 रिमाइंडर आता है तो प्लस 6 करते हैं। और जब हमारा 2 या 3 शेष आता है तो हम उसमें प्लस 11 करते हैं, दोनों केस में, ठीक है। ये ट्रिक है। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे शेष 1 आया, हमने क्या किया, जो गिवन ईयर था हमने सीधे से क्या किया, उसके लास्ट की 2 डिजिट उठाई और 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी शेष आया उसके अकॉर्डिंग हमने करा। तो यहाँ पे शेष हमारा 1 आया, तो 2005 में हम क्या करेंगे, 6 साल जोड़ देंगे। तो 2005 में हम 6 साल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2011 आ गया, और 2011 ही हमारा सही आंसर है। और यही आंसर हमारा थोड़ा सा ऑड डे कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया था इस तरीके से आपको तब भी आया था। तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा अडॉप्ट करेंगे, अगर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आप कर पाए अपने हिसाब से, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये था रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट। इस तरीके का मैं एक एग्जांपल और कराने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरीके का, वो रहा आपकी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन ट्यूसडे 26 फरवरी 2019। व्हेन विल ही सेलिब्रेट हिज नेक्स्ट बर्थडे ऑन सेम डे। यानी कह रहा है 26 फरवरी 2019 को जब मनोज ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उस दिन, ठीक है, ट्यूसडे का डे था, ट्यूसडे का दिन था। तो कह रहा है कि वो अपनी बर्थडे ट्यूसडे को फिर से मनाना चाहता है, यानी सेम डे वो अपनी ट्यूसडे को ही बर्थडे मनाना चाहता है, ठीक। और उसकी बर्थडे का डे तो चेंज नहीं होगा, 26 फरवरी को ही पड़ेगी, लेकिन वर्ष यहाँ पे पता लगाना है कि वर्ष क्या होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो हम जो हमने कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया था वो उस तरीके से करें, और चाहे हम ट्रिक से करें। तो लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रिक कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे हम ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। तो 2019 से हमने क्या किया, 2000 जो 19 का लास्ट के 2 डिजिट है इनको उठाकर क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो 19 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 4 16, ठीक, चला गया। कितना बचा, शेष 3 आया। रिमाइंडर कितना आया, 3। और रिमाइंडर हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 पे क्या करना है, हमें प्लस 11 करना है। किस में, गिवन ईयर में, 2019 में। तो हम क्या करेंगे, 2019 में प्लस 11 कर देंगे, ठीक। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 2030। यानी वो अपनी बर्थडे ट्यूसडे को ही मनाएगा, कब, 2030 में अपनी बर्थडे को सेम डे मनाएगा। तो ये था ट्रिक, और मैंने आपको इस तरीके के 2 सवाल करा दिए। और इस तरीके का ऐसा कोई भी सवाल है तो आप चाहे कॉन्सेप्चुअल तरीके से करिए या ट्रिक से करिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोग पढ़ते चलिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 मार्च को वेडनेसडे पड़ा है, कह रहे किसी भी गिवन ईयर की, यहाँ पे उसने ईयर को पार्टिकुलरली नहीं बताया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मार्च को अगर वेडनेसडे पड़ा है, कोई भी गिवन ईयर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कह रहा है अगर 1 मार्च को वेडनेसडे है तो किस मंथ की पहली तारीख को वेडनेसडे पड़ेगा, ठीक। तो ये कह रहा है, यानी हमें क्या कह रहा है कि सेम ईयर का किस मंथ का कैलेंडर सेम होगा, ये तो कह रहा है। तो हमें बस यही निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम अप्रोच कैसे रखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, बस ऑड डेज जो कैलकुलेट करेंगे वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए।
यानी हमें ऐसे ऑड डेज का कैलकुलेशन, यानी ऑड डेज का जो सम है वो आना चाहिए 7 का मल्टीपल, और हम जब तक कि 7 का मल्टीपल ऐड करके ऑड डेज का 7 का मल्टीपल नहीं बनेगा तब तक कि हम नहीं रुकेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कि मार्च से हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्च में हम देखेंगे ऑड डेज कितना होगा, तो मार्च में ऑड डेज 3 होते हैं, ठीक है। फिर अप्रैल में ऑड डेज कितने होंगे, 2, फिर मई में 3, ठीक है, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अब देखिए सम क्या 7 का मल्टीपल बना, सम करके 3 2 5 3 8 2 10, ठीक है, 10 और ये 6 16, अभी नहीं बना, आगे बढ़ेंगे। अगस्त, सितंबर, सितंबर कितने का, 2 का, ठीक। फिर हम बढ़ेंगे अक्टूबर, अक्टूबर 3 का। अब हम देखेंगे यहाँ तक कितना हुआ था, 16 हुआ था, 16 2 कितना हुआ, 18, 18 और 3 कितना आया, 21, और यहाँ पे 21 आया। तो इसका मतलब क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो हम यहीं पे यहाँ पे क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और जहाँ पे भी हमारा 0 बनेगा बस हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी अक्टूबर तक हम कर चुके थे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नवंबर को जो पड़ेगा हमारा क्या पड़ेगा, वेडनेसडे। तो ये हमारा इस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे इन टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, कह रहा है कि जॉन वॉज बोर्न ऑन February 29 ऑफ 2012। यानी जो जॉन है उसकी बर्थडे कब पड़ती है, 29 फरवरी 2012 को पड़ती है। तो कह रहा है कि कह रहा है उस दिन कौन सा डे पड़ता है, वेडनेसडे होता है। इफ़ ही लिव्स टू बी 101 ईयर्स, हाउ मैनी बर्थडेज वुड ही सेलिब्रेट ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 फरवरी 2012 को जॉन का जन्मदिन था, और उस दिन कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। अगर जॉन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, अगर जॉन 101 साल जीता है, ठीक है, 101 ईयर्स, अगर 101 साल जीता है तो वो अपने कितने बर्थडे वेडनेसडे को ही मनाएगा, यही तो पूछा है। तो वो अपने कितने बर्थडे वेडनेसडे को मनाएगा। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे हम। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी जो रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट की, बस वहाँ पे उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे, 29 फरवरी 2012 को वेडनेसडे, गिवन ईयर कितना है 2012, इसके लास्ट के 2 डिजिट हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो क्या होता है कि 28 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक। तो यानी 2012 में अगर उसने अपना बर्थडे वेडनेसडे को मनाया है तो 2012 में हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। तो 2040 में क्या होगा, 2040 में भी वो अपना बर्थडे कब मनाएगा, वेडनेसडे को मनाएगा, ठीक है। तो 2040 में भी अपना बर्थडे वेडनेसडे को मनाएगा। अब वो 101 साल जिए है ना, तो अब हमें ये देखना है कि वो किस ईयर तक वो उसकी लाइफ है। तो हमें ये देखना है, तो 2012 में हम क्या करेंगे, 101 साल जोड़ दो पहले, तो हमें पता लग जाएगा किस ईयर तक उसकी लाइफ है। तो 2003 और 1 और कितना आया, 21 13, यानी इतने दिन तक उसकी लाइफ है, ठीक है, इतने वर्ष तक उसकी लाइफ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2040 में उसने अपना दूसरा बर्थडे क्या किया, अपना पहला बर्थडे जो बनाया वो वेडनेसडे को फिर से रिपीट हुआ। उसका पहला बर्थडे जो पहला था उसको वेडनेसडे को था, फिर से रिपीट कब होगा, 2040 में। 2040 के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये देख के समझ में आया कि उसका जो बर्थडे वो 28 साल बाद ही सेम दिन रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 28 फिर से ऐड किया, ठीक। 2040 में हमने 28 ऐड किया तो कितना मिला, 2068। तो यहाँ पे भी अपना बर्थडे वो किस दिन मनाएगा, वेडनेसडे को मनाएगा, ठीक। उसके बाद हमने फिर से 28 इसमें ऐड किया, फिर से एक बार यहाँ पे ऐड किया, एक बार यहाँ पे ऐड किया, एक बार यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे हमने 28 फिर से जोड़ा, कितना आया 2096, ठीक। तो यहाँ पे भी उसने अपना बर्थडे कब मनाएगा, वेडनेसडे को, यहाँ पर भी अपना बर्थडे बनाएगा। फिर से क्या हम इसमें करके देखिए 28 प्लस, देखते हैं कितना आता है।
तो हम यहाँ पे 28 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2024, सॉरी 2124, ठीक है। पर उसकी लाइफ कहाँ तक है, 2113 तक है, और यहाँ पे कितना है 2124 आया, तो इसका मतलब हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, ठीक है। तो वो अपना, तो हम यहाँ पे रब कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अपने कितने उसने बर्थडे वेडनेसडे को बनाए, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 बर्थडे। इसके अलावा उसके 3 बर्थडे, अगर वो 101 साल तक जिया तो उसका 3 बर्थडे जो है वो वेडनेसडे को रिपीट होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कि जितना भी गिवन ईयर है उसका हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, शेष देखेंगे कितना है और हम उसी हिसाब से रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 28 का रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट लगाया, नहीं हर 28 साल बाद वो अपना जो जन्मदिन होगा सेम वेडनेसडे को मना पाएगा। तो इसी तरीके के नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि जो पिंकी ने अपना बर्थडे मनाया था 29 फरवरी 2016 को, जिस दिन अपना उसने बर्थडे मनाया था उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन मंडे का दिन था, उस दिन मंडे का दिन था। अब ये कह रहा है कि अगर पिंकी 2099 तक अपने कितने बर्थडे मंडे को ही मना पाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये, यानी सेम पहले की तरह क्वेश्चन है ये, तो 2099 तक, ठीक है। तो 2099 तक मतलब कितने साल की बात की गई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2099 में से 2016 माइनस कर देंगे, तो कितने साल की बात की गई है, यहाँ पे 83 ईयर्स की बात की गई है, और 83 ईयर्स में वो अपने कितने बर्थडे मंडे को ही मनाएंगे, यही तो कह रहे हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो यहाँ पे हम 2016 को के जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें अगेन वी गेट रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो रिपीट ईयर कॉन्सेप्ट कितने साल बाद लगता है उसमें 28 साल बाद, यानी 28 साल बाद ही अपना बर्थडे वो मंडे को मना पाएगी। तो 2016 को उसने मंडे को जब मनाया था तो 2016 में हम क्या करेंगे, 28 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2044 में अपना बर्थडे वो मंडे को मनाएगी, और फिर से क्या होगा, हम इसमें फिर से 28 ऐड कर देंगे, यानी 2044 में फिर से हम 28 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 2072 में भी वो अपना बर्थडे कब मनाएगी, मंडे को मनाएगी। और 2072 के बाद अगर हम 28 ऐड करते हैं तो 2099 से हम आगे चले जाएंगे, ठीक। तो उसने हमें टिल 2099 कहा है, तो हम यहीं पर स्टॉप ले लेंगे, ठीक। और स्टॉप लेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना बर्थडे उसने अपने मंडे को बनाया, 2 बर्थडे उसने मंडे को बनाया। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2 होगा, यानी 2099 तक वो अपने 2 बर्थडे मंडे को मनाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा कि हमें कोई भी डेट गिवन हो, और हम उस दिन हमें अगर बोला जाए कि कौन सा डे होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी गिवन डेट हो उस पर हम कोई दिन निकालेंगे कैसे, तो हम लोग ये सीखेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 9 जून 1752 मानते हैं। 1752 को कौन सा दिन था, ठीक। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो कॉन्सेप्चुअल तरीका और दूसरा ट्रिक से, ठीक। तो ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसको करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 1752 वर्ष बिता चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1752 वर्ष हम पहले साल से लेकर 1752वें साल में हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कैसे तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ेंगे 1600 में, ठीक। इसको तोड़ेंगे 1600 में, बचा कितना 100 वर्ष बचे, ठीक। उसके बाद कितना 52 वर्ष, लेकिन हम यहाँ पे उससे जस्ट एक कम 51 वर्ष लेंगे क्योंकि 52वां वर्ष चल रहा है, 1752वां वर्ष चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ है, जून तक पहुँचे हम लोग। तो इसलिए जो कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं वो 1600 ये 100 यानी 1751 वर्ष बीत चुके हैं और 1752 वर्ष वह चल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे हम ऑड डेज की बात करेंगे तो 1600 में ऑड डेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 0, क्योंकि ये एक लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए शेष 0 आएगा।
और यहाँ पे 100, और 100 दिन 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जब मैंने पार्ट 1 पढ़ा है। तो यहाँ पे 5 ऑड डेज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 ऑड डेज रख दिया। अब यहाँ पे आता है कि 51 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो मैंने ये भी तरीका बताया है, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ईयर प्लस लीप ईयर, और लीप ईयर कितने होंगे 51 साल में 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मैंने ऐड किया और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 63 डिवाइडेड बाई 7, और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक। रिमाइंडर 0 बचा, तो हमें यहाँ पे ऑड डेज कितने मिले, सिर्फ 5 मिले। अब यहाँ पे हम जो 52वां वर्ष है उसमें देखेंगे 9 जून तक कितने ऑड डेज हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के सिर्फ 9 दिन लेंगे, तो जून के सिर्फ हम 9 दिन लेंगे, ठीक। जनवरी के पूरे 31 दिन बिता के आए, ऑड डेज कितने 3, फरवरी 1752वां लीप वर्ष है तो इसलिए फरवरी में कितना होगा, एक ऑड डे होगा, ठीक। और यहाँ पे मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आता है, ठीक है। 3 और 3 6 7 2 9 9 9 18 18 3 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन वी गेट 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर, यानी डेज में जो आया है टोटल डेज में जो आया है वो ऑड डेज कितना आ गया 0, और यहाँ पे 0 मिल चुका है, यहाँ पे भी 0 मिल चुका है। ऑड डेज हमारे बचे कितने 5, तो यहाँ पे 5 बचे ऑड डेज, और जब 5 ऑड डेज बचे अब यहाँ पर हम कैसे ऑड डेज का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले जो उसमें फर्स्ट डे माना गया था उसको, वो मंडे को पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन जो माना जाता है वो मंडे को माना जाता है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे मंडे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मंडे 1, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे कितना हुआ 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, ठीक, एंड सैटरडे 6 एंड संडे 0, ठीक। तो अब हम यहाँ पे हमारा ऑड डे कितना आया 5 आया। अब हम यहाँ पे 5 देखेंगे कितना, तो यहाँ पे 5 हमारा किस पे आया, फ्राइडे पे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल पे कि 9 जून 1752 को फ्राइडे का दिन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्चुअल तरीका अपनाते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे, तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ईयर है वो हम कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं क्या कि अगर 1600 सेंचुरी चल रही है, ठीक है, तो 1600 सेंचुरी के लिए हम क्या करते हैं +6 करते हैं, ठीक है। 1700 सेंचुरी चल रही है तो हम क्या करते हैं +4 करते हैं, ठीक। अगर 18वीं शताब्दी चल रही है तो हम उसके लिए क्या करते हैं +2, और अगर 1900 चल रही है शताब्दी तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, 0। उसी तरीके से फिर 2000 जब आएगी तो हम उसमें क्या करते हैं +6, फिर उसके बाद जब 2100 चलेगी तो हम क्या करेंगे +4, फिर उसके बाद 2200 चलेगी तो हम क्या करेंगे +2, फिर उसके बाद 2300 चलेगी तो हम क्या करेंगे +0। तो इस तरीके से 6420 यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो अब ये हम ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे जो हम चल रहे हैं वो ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक। ट्रिक के लिए ये जो शताब्दी है, जो सेंचुरी वर्ष है, ठीक है, उनके लिए कोड है सेंचुरी कोड, ठीक। मैं आपको सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, नो कोड नो फॉर्मूला। और अब मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा कि इस तरीके से सेंचुरी कोड होता है और यहाँ पे सेंचुरी कोड होता है, और हम मंथ्स का कोड कैसे लेते हैं। तो मंथ्स का कोड भी हम बताएंगे आपको कि क्या लेते हैं मंथ्स का। तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, और यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जनवरी का जो कोड लेते हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी का जो कोड है वो हम लेते हैं 1444035036146। दोस्तों ये कोड याद कर लीजिएगा, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो ये ट्रिक ये कोड याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं डेज। अब यहाँ पे मैं स्पेस बची नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे रब किए दे रहा हूँ उसको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी सवाल को ट्रिक से कितनी जल्दी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो डेज का कोड लिया, ये मंथ्स का कोड है, ठीक है, ये मंथ्स का कोड है, और यहाँ पे डेज का कोड जो है वो लेंगे क्या, ऐसे हम नॉर्मली मंडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक मानते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे संडे को मानेंगे, संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, ये हम क्या करें अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 9 तारीख दी है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 09। फिर जून का कोड देखेंगे, जून का कोड क्या है 5, तो हम यहाँ पे 05 लिख लेंगे। ठीक, 9 का कोड हो गया, जून का कोड हो गया, और जो वर्ष दिया होता है उसके हम लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं 52। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हमने लिख लिया। अब इसको लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पे जो भी हमारा क्वोशंट आएगा, यानी क्वोशंट मतलब क्या, जो हमारा आंसर आया डिवाइड करने पे, यानी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे जैसे 52 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, जो 13 आएगा वो हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो यहाँ पे लेते हैं। प्लस अब यहाँ पे सेंचुरी कौन सी चल रही है 1700, और 1700 के लिए कोड क्या लेंगे +4, तो यहाँ पे हम 4 करेंगे और सबको प्लस कर देंगे। तो 9 9 5 14 14 2 16 16 3 19 19 4 23 का 3 कैरी आया 2। ठीक, 2 और 5 2 7 और 1 8 83, और इस 83 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 7 1 ज़ा 7 और 6, तो यहाँ पे 6 मिला, और 6 अकॉर्डिंग टू दी कोड 6 क्या है फ्राइडे। और मैंने देखिए आपको बताया ट्रिक से भी क्या आया फ्राइडे 6 पे है, तो और मैंने जो आपको कंसेप्चुअल बताया था तो उससे क्या आया था, उससे भी फ्राइडे आया था। तो अब आपके ऊपर है कि कौन सी ट्रिक आप अडॉप्ट करेंगे। ठीक, तो ये है नेक्स्ट टाइप था ये हमारा, जिसमें कोई भी हमारी गिवन डेट होगी उसमें हम दिन निकाल सकते हैं। अब इसी का एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे रहा हूँ, आज के दिन का एग्जाम्पल। ठीक, तो दोस्तों अब हम ये ट्रिक इम्प्लीमेंट होती है हर क्वेश्चन पे कि नहीं, वो हम देखने के लिए आज का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आज का दिन कौन सा है 5 अगस्त 2020, तो क्या देखते हैं क्या ये ट्रिक इस पे इम्प्लीमेंट होगी। देखो कॉन्सेप्ट तो लग जाएगा। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करना। ठीक है, आंसर आएगा जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, जो भी तारीख दी हो वो ले लेंगे गिवन, तो 05 मैंने ले लिया। अगस्त का कोड देखेंगे, अगस्त का कोड कितना है 3, तो अगस्त का कोड मैंने लिख लिया 3। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट लिख लिए। ठीक है, जो भी गिवन ईयर होगा उसके, और उसको डिवाइड करते हैं 4 से, जो कंप्लीटली डिवाइड होकर आंसर आता है, नॉट रिमाइंडर, आंसर आएगा वो लेंगे। तो 4 5 ज़ा 20 होता है, यानी 5 आंसर आया, तो मैंने यहाँ पे 5 को ले लिया। उसके बाद देखते हैं कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो 2000 शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2000 जो सेंचुरी चल रही है उसके लिए कोड क्या लेते हैं +6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे +6 कर देंगे, और इन सबको ऐड करेंगे। 5 3 8 8 5 13। ठीक, 13 और 6 कितना हुआ 19, 19 का 9 कैरी आया 1, तो यहाँ पे कितना हुआ 39, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 शेष मिलेगा। ठीक है, और 4 पे हम देखते हैं कौन सा दिन लाई करता है, तो 4 पे कौन सा दिन लाई करता है वेडनेसडे। आज कौन सा दिन है वेडनेसडे है ना। ठीक है, तो वेडनेसडे ये क्या हमारा एक्चुअल आंसर है। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक क्या होगी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो हम यही कि आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग चाहे कॉन्सेप्ट से करिए चाहे ट्रिक से करिए, पर आंसर सही करके आइएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पे रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई ब्रदर इज 562 डेज ओल्डर टू मी। ठीक, यानी कह रहा है कि माई ब्रदर इज 562 डेज ओल्डर टू मी वाइल माई सिस्टर इज 75 वीक्स ओल्डर टू हिम। यानी जो मेरी सिस्टर है वो मेरे भाई से 75 वीक्स क्या है बड़ी है। ठीक, तो कह रहा है कि इफ़ माई सिस्टर वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, अगर मेरी सिस्टर ट्यूसडे को बॉर्न हुई है तो ऑन विच डे आई वॉज बॉर्न, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ। ठीक है, तो मैंने किस दिन जन्म लिया, तो ये है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे मी हो गया, मैं हो गया यहाँ पे मी। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया ब्रदर हो गया मेरा। ठीक है, बी फॉर ब्रदर, और यहाँ पे मेरी क्या हो गई सिस्टर हो गई। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है माई ब्रदर इज़ 562 डेज ओल्डर टू मी, यानी मेरा भाई मुझसे 562 दिन क्या है बड़ा है। ठीक है, 562 दिन मुझसे बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँगा तो मैं किस दिन बॉर्न हुआ ये पूछा है। ठीक, और मेरी सिस्टर मेरे भाई से कितना बड़ी है 75 वीक्स, यानी 75 वीक्स। ठीक, 75 वीक्स बड़ी है। ठीक, 75 वीक्स मेरे भाई से बड़ी है ये, और मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। ठीक, तो अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरी बहन कह रहा है कि ट्यूसडे को मेरी बहन का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो मेरा जन्मदिन किस दिन होता है, यही तो पूछा है कि मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि इस तरीके के सवाल को हम कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं करना है हमें सिर्फ यहाँ पर खुद से, यानी मेरे और मेरी सिस्टर के बीच में कितना डिफरेंस है
हमें बस ये देखना है कितने डेज का डिफरेंस है और उसको 7 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब इसको और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर के बीच में कितना डिफरेंस है, पूरे कंप्लीट 75 वीक्स का। कंप्लीट 75 वीक्स का मतलब हुआ कि मेरे भाई और बहन के बीच में 7 के मल्टीपल का परफेक्ट जो है डिफरेंस है, 7 के मल्टीपल का परफेक्ट डिफरेंस है। भाई 75 वीक्स मतलब क्या, 75 हफ्ते, यानी ऑड डे क्या आएगा 0, और जब भी ऑड डे 0 आता है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब डे सेम होता है। यानी मेरी बहन और मेरे भाई का जन्मदिन क्या हुआ होगा, सेम ट्यूसडे, यानी मेरे भाई का भी जन्म क्या होगा, जन्मदिन क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक, अब मेरे और मेरे भाई के बीच में 562 दिन का फर्क है, तो मैं क्या करूँगा, 562 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, देखता हूँ कितना आया। ठीक है, तो 562 7 8 56, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर बचा 2। ठीक, अब ये 2 क्या करेंगे, मेरा भाई हमसे 2 दिन पहले जन्म हुआ इसका, यानी ट्यूसडे, यानी भाई के 2 दिन बाद मेरा जन्म हुआ होगा, यानी भाई के 2 दिन बाद नहीं, भाई के जिस दिन पड़ा होगा उससे 2 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे में हम 2 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मेरा बर्थडे क्या होगा, थर्सडे। क्या ये ऑप्शन में है, चेक करना, और ये ऑप्शन में है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब हम इसमें ये भी कर सकते थे कि हम 562 और यहाँ पे 75 × 7 कर देते। ठीक है, तो कितना आता, 525 आता। ठीक है, 525 में हम 562 ऐड कर देते और पूरा जो भी आता उसको हम 7 से डिवाइड कर देते, तो हमारे जो भी शेष दिन बचता वो हम क्या करते, ट्यूसडे में प्लस कर देते, वही हमारा आंसर होता। तो बात यही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों कर रहा है। तो दोस्तों कैलेंडर में जितने भी टाइप्स हो सकते थे मैंने वो सारे टाइप्स यहाँ पे कवर किए हैं। बाय मिस्टेक अगर कोई छूट गया हो तो मैं चेक करूँगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारे टाइप्स कवर कर लिए। तो अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है ना, तो लाइक कर देना यार इसको। ठीक है, लाइक करना ना भूलना इसको, और लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसकी वीडियो फिर से बनाऊंगा और नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेके फिर से हाजिर हूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के धन्यवाद।